घर में लक्ष्मी के ना रुकने से परेशान हैं? क्या आपके घर में कमाई हुई लक्ष्मी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती? कैसे दूर करें दरिद्रता और धन ऐश्वर्य को स्थापित करें? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम श्री संत बेत्रा अशोका जी से घर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। क्या आपके घर में अथक प्रयास से अर्जित लक्ष्मी नहीं टिकती है? कमाई है लेकिन बरकत नहीं है? क्या घर पर नेगेटिविटी एवं कलह कलेश है? अपने घर से दरिद्रता कैसे दूर करें? धन ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु क्या करें एवं किस प्रकार लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें? इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज। श्री संत बेत्रा जी, आपका ग्रह नक्षत्र के चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, लक्ष्मी जनित समस्याओं के निवारण के लिए आपको क्या करना है, आपको हम विस्तार से बताएंगे। लक्ष्मी जो है आपके घर में स्त्री रूप में विद्यमान है। आपकी बेटी, छोटी कन्याएं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माता, आपकी दादी या आपकी नानी, ये सब जो रूप हैं, ये सब लक्ष्मी के रूप हैं। तो आपका उनके प्रति मान, सम्मान, आदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी लाभ चाहते हैं तो लक्ष्मी रूप में जो आपके घर में कन्या है उसका कन्या पूजन होना चाहिए। आपकी बेटी के रूप में जो लक्ष्मी है उसके लिए आपको, जब बेटी घर में आती है तो लक्ष्मी का बंदोबस्त अपने आप हो जाता है। ये आप देखेंगे, आपने सब लोगों ने रियलाइज किया होगा। पुत्री रूप में जो आपकी लक्ष्मी है उसके लिए आपको संचेत रहना, उनके मान सम्मान में कहीं पे भी किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। स्त्री रूप में जो लक्ष्मी होती है उसका आप उपभोग करते हैं। तो स्त्री रूप में जो लक्ष्मी है, अगर वो खुश रहेंगी, वो हमेशा सदा प्रसन्न रहेंगी, वो किसी भी बात से अगर असंतुष्ट हैं या आपके किसी भी कटाक्ष से अगर वो आहत होती हैं तो समझो आपकी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। तो आपको घर में जो घर की स्त्री है, जो आपकी पत्नी है, वो साक्षात लक्ष्मी है। अगर उसका सम्मान करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से लक्ष्मी से रिलेटेड बाधा नहीं आएगी। बाकी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपके घर में जितने बुजुर्ग लेडीज हैं वो आपकी परमानेंट वेल्थ के कारक हैं। तो इसलिए घर में जो बुजुर्ग, आपकी माता हो, आपकी दादी हो या आपकी नानी हो, इस रिलेशन में जितनी भी स्त्रियां हैं, वो आपकी बुआ भी हो सकती हैं, उनका आपको विशेष सम्मान करना है। और बुजुर्गों की पसंद की जो भी चीजें हैं वो उनको भेंट करिए, उनकी बातों को सुनिए। भले ही आप उनकी बात को आगे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल में नहीं ढालना चाहते, लेकिन उनके सामने आप उनको उत्तर ना दें, उनका सम्मान करें, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में जो देवी के रूप का जो वर्णन किया गया है उसमें एक चीज बताई गई है कि देवी का जो मुख है वो शिवजी महाराज की ताकत से, शक्ति से बना है। और जो स्त्री के बाल हैं, जो देवी के बाल हैं, वो जो हैं वो आपके यमराज की शक्ति से बने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसलिए बताया, आप दुर्गा सप्तशती करिएगा, उसको पाठ का बाकी सब चीजों के, बाकी अंगों के बारे में भी बताया गया, लेकिन मुख्यतः मैं आपको मुख और केश के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी रूप में जो भी स्त्रियां हैं, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे कन्या रूप में है या आपकी माता है, किसी को भी अगर कोई कुदृष्टि डालता और आपको पता लगा
कि ये बंदा जो है कुदृष्टि डाल रहा है, और आप उसको अगर यथा उसके हिसाब से उसको दंड नहीं देते तो आप पाप के अधिकारी हैं, आपसे भोले भंडारी रुष्ट होंगे। दूसरा, जो मनुष्य पत्नी को बाल से पकड़ते हैं या बाल पकड़कर प्रताड़ित करते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है। आजकल का जो जमाना है इसमें आप देखेंगे कि जो लॉ है वो भी ये कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपको जुडिशियली जो जो चीजों का सामना करता है वो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से यमत्रास होता है। जेल हो जाती है, आपके पूरे परिवार को जेल हो सकती है, तो यमत्रास से कम नहीं है। इसलिए कभी भी स्त्री को के बाल को टच नहीं करना चाहिए। अब बाल अगर यमराज के दिए हैं तो स्त्री के पास सबसे बड़ी शक्ति जो है बालों में है। आप देखिएगा महाभारत में दुशासन ने जब द्रौपदी जी का चीरहरण करने की कोशिश की और पांचों पांडव, पूरा कौरव वंश वहां पे था, पांडवों का सर झुका हुआ था और जो वहां बुजुर्ग थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे दुर्योधन के कारण। लेकिन द्रौपदी को भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उनका चीरहरण नहीं हो सका, लेकिन इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी जी ने अपने केश खोल दिए। और उसके बाद का जो एपिसोड है महाभारत का, आप अगर देखते हैं तो उसमें कौरव वंश का नाश हुआ और पांडव भी सिर्फ 5 रह गए थे, उनके भी परिवार का नाश हुआ। तो आप ये देखिएगा कि केश जो है, केशों में कितनी ताकत है। इस ताकत को केश, स्त्री के केश जो हैं वो शुरू से ही लंबे छोड़े होने चाहिए। बीच में कोई जो कटिंग वेटिंग करवाती हैं तो उसमें वो चीज, वो ताकत नहीं रहती। फिर आप बॉय कट करके चल रहे हैं तो आपको केशों का वो लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बालों को पूरा रखते हैं तो उन केशों में जो ताकत है, आप देखिएगा सिख धर्म में भी गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे जो बनाए थे, उनको जो 5 चिन्ह दिए थे उसमें केश सबसे पहले था। आप देखेंगे कि जो कट्टर सिख है, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, वो केशों की सबसे ज्यादा हिफाजत करते हैं। तो इसलिए अगर आप घर में अक्षय लक्ष्मी चाहते हैं तो घर में लक्ष्मी रूप में जो आपके स्त्रियां हैं, स्त्री जाति आपके घर में लक्ष्मी रूप में हैं, उनके मान सम्मान में कोई भी किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अक्षय लक्ष्मी प्राप्त होगी। अक्षय लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपको घर में श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र की विधिवत दिवाली वाले दिन उपासना करके विधिवत स्थापना करने से भी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और आपको कभी भी किसी भी तरीके से लक्ष्मी से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी। आप करके देखिएगा, इसको आजमाइएगा, इसका लाभ उठाइएगा। मेरी आपसे यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।